स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर वाले क्वेश्चन देखकर आपको अगर डर लगता है तो आज मैं उसके लिए एक धमाकेदार ट्रिक लेकर के आया हूं, उससे सवाल खुद बन जाएगा। देखिए आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर। तो यहाँ से इसके लिए एक ट्रिक है जो कि मैं आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है, जो कि बहुत ही क्वेश्चन को आसान बना देती है और जितना हो सकती है आपका टाइम बचाएगी ये ट्रिक से आपको। तो आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया था, शिफ्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गॉट 20% मार्क्स फेल्ड बाय 30 मार्क्स बट अनदर स्टूडेंट हु गॉट 32% मार्क्स गॉट 42 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर निकालना है, मतलब कि अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिक में देखिए आपको क्या करना है कि यहां पर लिख देना परसेंट और यहां पर लिख देना है मार्क्स। देखिए यहां से क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा एकदम तुरंत, देखिए कैसे सॉल्व होता है। परसेंट एक जगह कितने 20% अंक लाया है, अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 20% मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 30 नंबर से। तो बताइए पास होने के लिए उसे कैसे कर, कितना परसेंट, पहले तो आप जान लीजिए कितना परसेंट अंक लाया, तो आप बोलेंगे 20%, तो आप कीजिए 20% को यहां पर लिख दीजिए 20%। अब पास होने के लिए उसे कितना चाहिए, 30 अंकों से वह उत्तीर्ण हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर वो प्लस 30 नंबर ला देता हूं मैं, प्लस 30 मार्क्स कर देता हूं, तो क्या वो पास हो जाएगा? तो बिल्कुल पास हो जाएगा। तो वही वाला कंडीशन यहाँ पर दूसरे छात्र के लिए भी करना है। दूसरा छात्र स्टूडेंट है, वो कितना परसेंट ला रहा है, तो 32% अंक ला रहा है, 32% मार्क्स। कितना ला रहा है? 32%। और वह 42 मार्क्स क्या कर रहा है, मोर देन, ज्यादा ला रहा है, पासिंग मार्क्स से, 42 अंक ज्यादा ला रहा है। तो क्या करेंगे, उसको अगर हम -42 कर देंगे तो क्या वो पास हो जाएगा? बिल्कुल पास हो जाएगा। यहां पर देखिए 32% नंबर लाया और वो 42 नंबर अधिक लाया पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मेरे को क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स के लिए मैं क्या करूंगा, -42 कर दूंगा, तो पासिंग मार्क्स निकल करके आ जाएगा। दोनों में क्या किया मैंने, पासिंग मार्क्स लाने के लिए किया। फिर उसको आप क्या कीजिए, दोनों को आप घटा दीजिए। यहां पर 32% बड़ा है, 20% छोटा है, तो बड़े में से छोटे को आप घटा दीजिएगा। तो 32% माइनस 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12%। और यहां पर 30 में से 42 को आप घटाइएगा तो कैसे होगा, 30 माइनस 42 कितना निकल कर आ जाएगा, 30 प्लस 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। 12% बराबर कितना हो गया, 72। तो यहां पर मैक्सिमम मार्क्स निकालने, 1% 12% की वैल्यू कितनी है, 72। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 72/12, तो 12 छक 72। 1% की वैल्यू हो गई 6। और हमें अगर निकालना है अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या मतलब कि मैक्सिमम नंबर, मतलब कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 6 × 100 कर दीजिए, तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा, 600। 600 क्या हो गया आपका मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर कितना है, 600। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल कितने नंबर का था, 600 नंबर का था। 600 नंबर में टोटल था, उसमें से हमने पासिंग मार्क्स करके निकाल करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो आपसे मैक्सिमम मार्क्स तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि पासिंग नंबर कितने हैं, पासिंग परसेंट कितने हैं। तो पासिंग नंबर आप बता पाएंगे कितना है पास, आपसे क्वेश्चनों में ये भी पूछ सकता है कि पासिंग नंबर बताइए। तो ये देखिए हमने पासिंग नंबर निकाले थे 20% + 30,
20% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 6 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 6 कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 120 प्लस 30 मार्क्स है, तो प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो 150 क्या निकल करके आ गया, तो पासिंग नंबर। टोटल नंबर कितना था, तो 600 में 150 नंबर पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स भी आपसे पूछ सकता है। और अगर आपसे पूछ दे पासिंग परसेंट कितने, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए वो भी आपको निकालना बता देता हूं मैं। पासिंग परसेंट, पासिंग मार्क्स कितने, 150, टोटल मार्क्स कितने, 600, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पासिंग परसेंट निकल करके आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 5 30, कितना परसेंट, तो 25%। 25% क्या है, तो पासिंग परसेंट। इसका आंसर क्या है, मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो आंसर है 600। हमने जो कि पहले निकाला था 600, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 600 इज द करेक्ट आंसर। मैंने ये दोनों इसलिए बताया ताकि ये सभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पासिंग नंबर बता सकिए, पासिंग परसेंट बताइए। लेकिन अभी क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर, तो हमने मैक्सिमम नंबर कितने निकाल दिए, 600, तो 600 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रिलेटेड टू पासिंग एंड फेलियर, स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रिक जो है बहुत ही, इसको तो सॉल्व करने में मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लग गया, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस कंसेप्ट को समझ लिया और इस ट्रिक को समझ लिया। और आपको मैं एक क्वेश्चन और भी करा देता हूं जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा और आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन को मैं आपको एक बार रीड करके दिखाता हूं। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स which were 20 more than the minimum passing marks. Find the percentage of minimum marks required to pass. कहता है कि जॉन को एक परीक्षा में, देखिए ये वाला एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया था शिफ्ट नंबर 3 में। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर वाले क्वेश्चन है, तो आपको इसमें क्या ट्रिक लगाना है, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को ट्रिक से। पहले तो आप लिख दीजिए परसेंट, यहां पर लिख दीजिए मार्क्स। हमें यहां पर क्या करना है, पासिंग मार्क्स को लाना है कैसे भी करके। देखिए जॉन कितना परसेंट ला रहा है, 20%, तो मैंने लिख दिया 20%। अब वो 10 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 20% ला के वह 10 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसको क्या पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 10 मार्क्स कर देंगे तो क्या पास हो जाएगा, तो बिल्कुल पास हो जाएगा। अब आते जैक पर, जैक कितना परसेंट लाता है, तो जैक गॉट 35%, जैक ने लाया 35%। और कितना मार्क्स लाता है वो, 20 मोर, मतलब कि 35% तो लाया ना, तो मतलब कि 20 नंबर ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से। तो अगर 20 नंबर हम घटा देंगे तो यहां पर क्या पासिंग मार्क्स आ जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, आप घटा दें, यहां पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा परसेंट में, तो 35% माइनस 20% कितना, 15%। और यहां पर घटाइएगा तो 10 माइनस 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। तो 15% की वैल्यू कितनी है, 15% की वैल्यू है यहां पर 30। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 30/15 बराबर 2। 1% की वैल्यू 2। हमें क्या निकालना है, परसेंट, न्यूनतम अंकों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, मतलब हमें निकालना है कि पासिंग नंबर का परसेंटेज निकालना है कि जितने नंबर में पास हुआ था कितने परसेंट में वो पास होता है। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर पासिंग मार्क्स दिया हुआ है तो 20% है, तो मैंने लिख दिया 20%। अब 10 मार्क्स को यदि मैं परसेंट में चेंज कर दूं तो मेरा क्या निकल कर रहेगा, आ जाएगा न्यूनतम पासिंग मार्क्स।
क्या निकल करके आ जाएगा, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निकल करके आ जाएगा पास होने के लिए, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो परसेंट निकाल दीजिए आप, 20% को मैंने 20% लिख दिया, 10 नंबर को आप यदि परसेंट में चेंज करें तो कितना परसेंट जाएगा, यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू 2 है, तो 10 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5%। 5%, तो 20% प्लस 5% कितना आ जाएगा, 25%। 25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25% इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो इस प्रकार से हम टोटल मार्क्स भी निकाल सकते हैं, टोटल मार्क्स भी निकाल सकते हैं, पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हैं, पासिंग मार्क्स परसेंट भी निकाल सकते हैं। मैंने सब निकालना मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो इस तरीके से हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप खुद से सॉल्व करके, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रिक है और इससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से हम और भी ट्रिक लाते रहेंगे और आपको सभी टॉपिक को कराया जाएगा। तो आगे की कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आगे हमें कमीशन एक टॉपिक है, कमीशन को सीखना है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।